वाह कामा, पल में हवा में उड़ जाते हो और पल में जमीन पर प्रकट हो जाते हो। इतनी तेजी से या तो भगवान चलता है या फिर शैतान। और हम लोग सिर्फ शैतानों को तलाश करते हैं कामा। अरे भाई राम सिंह जी, होश में आने के बाद इतना जोश अच्छा नहीं होता। अजी खिदमत और खातिर तो हम लोग करेंगे कामा साहब, पहले आपकी गाड़ी की तलाशी तो ले लें। ना जाने कानून वालों को हमसे इतनी मोहब्बत क्यों है। न चैन से जीने देते हैं, न इत्मीनान से चलने देते हैं। अरे भाई डिक्की खोल के दिखा दो। हुजूर, स्टेपनी और औजार तो मेरे ख्याल में कोई गैर कानूनी चीजें नहीं हैं। जरा अपनी सीट खोल के भी दिखा दो। जिन सीटों के नीचे गैर कानूनी माल होता है इंस्पेक्टर साहब, उन सीटों पर अच्छे मालिक नहीं बैठते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पांडे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? पेट्रोलिंग कर रहा हूँ सर। शाबाश, बिल्कुल सही जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हो इंस्पेक्टर। थैंक यू सर। एनी सर्विस सर? नहीं, तुम जा सकते हो। ओके। अब मुझे भी इजाजत दीजिए हुजूर। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद जरूर कीजिएगा। तुझे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता कामा। और वैसे भी तेरे सिवाय इस शहर में याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं कामा। इस इज्जत का बहुत बहुत शुक्रिया। घर के साथ साथ मेरी तो भूख भी मिट चुकी थी। आज नसीब जागा तो ऐसा कि घर का सुख और घर की रोटी दोनों नसीब हो गए। तो बड़े भाई, एक और रोटी छोटे भाई की तरफ से। ये क्या भैया, आपकी आंखों में आंसू? कभी सावित्री जिद करके एक आध रोटी ज्यादा खिला देती थी, कभी सनी जिद करके एक आध रोटी ज्यादा खिला देता था। जिद तो मैं एकदम भूल ही गया था। आज जिद देखी तो आंखें भर आई। अब तो इस जिद से जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ चुका है बड़े भाई। लाख कोशिश करोगे तब भी नहीं टूटेगा। सफेदा कालिया, कालिया सफेदा, सफेदा कालिया, 250, 250, 500, 500, 700, 700 कालिया सफेदा। मेरे बच्चे क्या मान इस रंग ना करेंगे 700। ये सब पैसा पकड़ गया। ये कालिया सफेदा, सफेदा कालिया। ये साहब, ये डेविड साहब क्या पैसा लाओ। ये सब पैसा पकड़ो ना। ये कालिया सफेदा, सफेदा कालिया, 250। कालिए के नाम पे मेरे 5000। सफेद होरी के नाम अपने 10,000। ए साला टपोरी, ढक्कन के औलाद, इस जगह को जुए खाना समझ रखा था क्या? है? नए आदमी को इधर एंट्री न को। चल पतली गली निकल फोट। दाव तो खेल गए बाबू, अब तो जीत कर ही जाएंगे। पर तुम लोग हो कौन? भाई हम तुम्हारे बाप लगते हैं। एक सगा, दूसरा सौतेला। हम लोग पुलिस वाले हैं बेटा। सब अपनी जगह पे खड़े रहो। जो हिलेगा वो मार दिया जाएगा। अरे ऐसा कैसा मार दिया जाएगा? अपन पुलिस लोग को अच्छी तरह से जानता है। और फिर तुम्हारे थाने का थाना दगड़ू उस्ताद के इधर इधर खीसे में धरेला है। फिर इधर कोई गैर कानूनी काम तो होता नहीं। मुर्गे लड़ाना तो नवाबी शौक है सरकार। साला चरस गांजा अफीम पिलाना तेरे बाप का शौक है क्या? कौन सी चरस, कौन सा गांजा, कौन सी अफीम? ये लोग तो सिगरेट पी रहे हैं। बताता हूँ साले ये क्या पी रहे हैं। साला दगड़ू उस्ताद के अड्डे पे रेड। बोल हरामजादे, ये किसका माल है? मैं नहीं जानता। जल्दी बताओ वरना एक ही झटके में तेरे गर्दन में तोड़ डालूंगा। बोल। बताता हूं। भिखारी के भेष में घूमने वाले उस पुलिस वाले को तो हमने जहन्नुम भेज दिया, लेकिन वो जोसेफ हमें धोखा देके कहां भाग गया? वो खाली हाथ नहीं भागा बड़े भाई, वो हमारे लाखों के माल पर भी हाथ साफ कर गया। कामा को माल के गायब हो जाने का दुख नहीं है, तकलीफ है तो आदमी के गायब हो जाने की। राजा, उस गद्दार को कैसे भी ढूंढ कर हमारे पास लाओ।
क्या हुआ? बस जोसेफ, बस मुझसे अब और चला नहीं जाता। मैं थक चुकी हूँ। और मैं भी गुनाह की जिंदगी से थक चुका हूं जूली। तुम ही कहती थी ना कि इस गुनाह के रास्ते पर चलना मैं छोड़ दूं। आज वो वक्त आ गया है जूली। हाँ, ये देखो, मैं अपने साथ इतना माल लाया हूं कि सारी जिंदगी हम शराफत से जी सकते हैं। इस जंगल के उस पार मेरा दोस्त ढूंढू मेरा इंतजार कर रहा है। मोटर बोट लिया है, उसी मोटर बोट में बैठकर हम गोवा अपने गांव चले चलेंगे। हाँ जूली, चलो। ये कामा सेठ के आदमी है। अगर हम पकड़े गए तो मर जाएंगे। अब क्या कर जो? हमारे यहां गद्दारों की क्या सजा होती है ये हमें बताना नहीं पड़ता जोसेफ। ले जाओ इन्हें। नहीं, ऐसा मत करो। छोड़ दो मेरे जोसेफ को, छोड़ दो मेरे जोसेफ को। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तो वो ये फूल है जिसकी वजह से जोसेफ हमारे हलक का कांटा बन गया। हाँ कामा सेठ, गुनाहगार मैं हूँ। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने जोसेफ से मोहब्बत की है। आपको जो भी सजा देनी आप मुझे दे दीजिए। मेरे जोसेफ को छोड़ दीजिए, मेरे जोसेफ को छोड़ दीजिए। जूली, इस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। ये वो आदमी है जिसने ना किसी के आंसुओं की परवाह की है और ना किसी के जज्बात की। बिल्कुल गलत। अच्छी चीजों की हमने हमेशा परवाह की है जोसेफ। जाओ, तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना हम दूसरा मौका कभी नहीं देते। उठ लड़की, जाकर कीचड़ साफ कर ले अपने बदन से। फिर जरा हम भी तो देखें कि इस फूल में कितनी नरमी और कितनी गर्मी है। जा। जोसेफ कहाँ है? तुम लोग कौन हो बेटा? हम पुलिस वाले हैं, जोसेफ की तलाश में आए हैं। पुलिस? क्यों? क्या क्या हमारा जोसेफ ने? आपको पता है कि आपका बेटा जोसेफ एक बड़ा ही खतरनाक गैंग का मेंबर है और वो एक बहुत ही बड़ा मुजरिम बन गया है। तुम लोगों को कुछ मिस्टेक हुआ है। जोसेफ किसी मुजरिम का नाम हो सकता है और वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। हमारा बेटा मुजरिम नहीं हो सकता है बेटा। देखो, तुम लोग तो पुलिस वाला है ना, जाओ उसको पकड़ कर ले आओ। अगर उसने कुछ मिस्टेक किया है ना तो प्रिंसेस का कसम हम तुम लोगों का सामने उसको मारेगा, उसका गला घोट देगा। वो हमारा दूध को गाली नहीं दे सकता बेटा। जाओ उसको पकड़ कर ले आओ। वो कल से नहीं आया। इधर हम परेशान हैं और उधर जूली का फादर जूली का वास्ते परेशान है। जूली? हाँ, जूली जोसेफ का मंगेतर है। दोनों बहुत लव करता है एक दूसरे को। कल से न जूली घर पर आया है न जोसेफ। जूली,
जोसेफ, ओह जोसेफ, जोसेफ। हाँ जूली। जोसेफ। जूली, मेरी एक बात गौर से सुनो। वो अब तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेगा भी और मौका मिलते ही मुझे जान से भी मार डालेगा। नहीं जोसेफ, नहीं, ऐसा मत कहो जोसेफ, ऐसा मत कहो। हाँ जूली, हाँ, कामा से बचने का अब एक ही तरीका है। बोलो जोसेफ, बोलो। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जूली मेरी बात सुनो। कामा अपनी काली करतूतें अपने हाथों से एक डायरी में लिखता है जिसे वो ब्लैक डायरी कहता है। वो डायरी उसके प्राइवेट सेफ में रहती है। सेफ की चाबी वो अपने गले में लटकाए रहता है। तुम किसी भी तरह उस चाबी को हासिल कर लो ताकि मैं वो डायरी पुलिस के हवाले कर सकूं। उसके बाद कामा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। जोसेफ, चाबी तो मैं हासिल कर लूंगी, मगर तुम्हारे तक पहुंचाऊंगी कैसे? तुम चाबी को कमोड में डालकर फ्लश कर देना, चाबी मुझे मिल जाएगी। I love you, Julie. I love you. I love you too, Joseph. I love you. Joseph. Joseph, I love you.